अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जुनैर। आज की इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वो है जो आजकल हमारी कंट्री में एक डिबेट चल रही है 5000 के हवाले से कि 5000 का जो नोट है इसे पाकिस्तान में बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि अगर ये नोट बंद होता है तो इसकी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, ये हम डिटेल में देखेंगे। अगर हम सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, अगर हम उनकी एग्जांपल लें तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बड़ी करेंसी वाले नोट्स ही नहीं हैं। यानी कि जो डॉलर देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा $100 का नोट है, और अगर सऊदी रियाल को देखें तो वो भी ज्यादा से ज्यादा 500 का नोट है। अब देखें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास किसी चीज की भी कमी नहीं। अगर ये चाहते तो ये अपनी कंट्रीज में $5000 या 5000 रियाल वाला नोट भी चला सकते थे, लेकिन कोई इन्हें अपनी इकोनॉमी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट का खदशा होगा जो इन्होंने अपने जो बड़े नोट्स हैं वो नहीं छुपवाए। और अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूं तो बड़ी करेंसी के होने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ब्लैक मनी और करप्शन है। अब जो ब्लैक मनी और करप्शन का जो कंसेप्ट है ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है कि पाकिस्तान में करप्शन, जिस तरह इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स आती हैं जैसे पनामा लीक्स पेपर्स हो गए, उनके अंदर जो करप्शन आती है, तो हम कह सकते हैं कि जो बड़े नोट हैं, जो 5000 की मालियत के नोट हैं, वो करप्शन और ब्लैक मेलिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और अगर दूसरा सबसे जो इसका बड़ा इशू है वो स्ट्रीट क्राइम है, चोरियां वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। आगे थर्ड नंबर पर जो इसका नुकसान है वो बड़े पैमाने पर जाली प्रिंटिंग का भी मसला हो सकता है, जिसे हम जालसाजी कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक और बात क्लियर करता चलूं कि देखिए, जो पाकिस्तान है ना वो बैंकिंग के असूल पर चलता है, जिसमें करेंसी के नोट छुपाने के लिए इसकी बैक पर सोना, चांदी या डॉलर के जरा मुबादला रखने पड़ते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान या किसी भी ऐसी कंट्री पर जिनके पास बड़ी मालियत के नोट हैं, उन्हें उतना ही उसके रिजर्व की जरूरत पड़ती है जो वो उसकी बैग पर रख सकें एक बड़े मालियत के नोट को छपवाने के लिए। अब देखें, इस पर इसलिए डॉलर की कदर में भी इजाफा होता है, उनकी करेंसी भी डी वैल्यू होती है, दिन ब दिन उनकी वैल्यू गिरती है, और डॉलर की कदर में सोना चांदी की जो कदर है वो ज्यादा से ज्यादा होती चली जाती है। अब देखें कि जो छोटी करेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम $100 लें या 500 रियाल लें, तो ये जो छोटे करेंसी नोट होते हैं इन्हें मैनेज करने में इतनी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता बनिस्बत जितनी दुश्वारी 5000 के नोट को मैनेज करने में आती है। अब देखें कि 5000 वाले नोट में ब्लैक मनी, करप्शन, स्ट्रीट क्राइम, जालसाजी, और जो वो नोट छुपवाने के लिए एक भारी डॉलर की रकम, सोना, उसके बाद चांदी आपको उसी बैग पर रखना पड़ता है ताकि हम इस नोट को छुपवा लें। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो 5000 वाले नोट को पाकिस्तान में बैन करता है, तो इससे ब्लैक मनी, करप्शन, स्ट्रीट क्राइम या फिर जो जाली प्रिंटिंग वगैरह है, ये वो पाकिस्तान है वो छुटकारा हासिल कर सकता है। और वो ज्यादातर जो पैसा वो नोट को छुपवाने में लगा देता है, जो उसके बैग पर सोना, चांदी, डॉलर वगैरह रखवाते हैं, इससे वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाएं तो इससे पाकिस्तान की जो रुपए की वैल्यू है उसमें भी इजाफा होगा, और जो डॉलर की कदर है उसमें भी कमी आएगी। और ये थी हमारे पास आज की वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन रही होगी। दुआओं में याद रखिएगा।